आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का और क्लास 10th का है। और सबसे अच्छी बात जो चैप्टर वाइज मिलेगा आपको, अभी ये चैप्टर सेकंड चल रहा है। अगर फर्स्ट चैप्टर के आपने वीडियो नहीं देखे जो 2023 में पूछे गए तो आप जाइए उसके सारे वीडियो को देखिए। और आज के हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया गया है कि असर्शन में कि द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे उसके दो रियल रूट्स हैं। कैसे हैं? दो रियल रूट्स हैं। अब ध्यान देने की कोशिश करना आप लोग कि यहां पर बोला है पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल क्या दिया है? जो पॉलिनोमियल है पीएक्स अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इसके बोले गए कि टू रियल जीरोज। अच्छा, जीरोज बोला जाए या इसी की जगह पर क्या बोला जाए? रूट्स बोला जाए, दोनों का बात सेम है। ठीक है, चलिए अब ये तो समझ में आ गया। लेकिन रियल कब होता है, कब रियल नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, उसको हमने क्या चेक करते हैं? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने डी चेक करते हैं। डी होता है क्या? डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। देखो अब हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा आपका, यहां समझाते हैं हमने। तो वो एक्स इस तरह का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब समझना है यहां पर अगर इसका डी चेक करना है तो इसका आपको क्या करना है? रियल है या नहीं, तो उसको डी को चेक करना पड़ेगा। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल होगा, और डी इक्वल टू 0 है तब भी होगा, और डी जो आ जाएगा आपका लेस देन 0 तो यहां पर रियल होता है। यहां दोनों जगह रियल होते हैं और यहां पर नो रियल होता है। ठीक है, ये रियल नहीं होता है। मतलब कहां पर रियल होता है? जहां पर डी की वैल्यू 0 से बड़ा है वहां पर रियल होगा। जहां डी की वैल्यू 0 के बराबर है वहां पर भी रियल होगा। जहां डी की वैल्यू क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया, वहां पर रियल नहीं होता। तो अब हमें यही चेक करना, जो पॉलिनोमियल दिया गया है कि इसका डी की वैल्यू क्या आना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ। तो हम डी चेक करते हैं। तो डी होता क्या है? वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये डी की वैल्यू जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब बी ए सी ये है क्या? तो ये जो ऊपर से कॉफिशिएंट होते हैं इसके, तो देखा जाए अगर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू किसके बराबर है? वो 3, और c की वैल्यू भी किसके बराबर है? वो 3 के बराबर है। तो a b c की वैल्यू मिल गया, यहां पर पुट करिए तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 माइनस 12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -3। तो d की वैल्यू किस में आ गया? क्या ग्रेटर देन 0 है, बराबर आया, लेस देन आया? तो d की वैल्यू जो आ गया 0 से छोटा आया। अगर 0 से छोटा आएगा तो नो रियल रूट होगा। इन्होंने बोला क्या है कि ये रियल रूट है, तो ये तो पहला गलत हो गया। जो बोले हैं उसके हिसाब से पहला गलत हो गया। और अब आते हैं सेकंड रीजन पे। क्या होने वाला? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। ये बिल्कुल सही बोला गया है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका डिग्री क्या होता है? डिग्री जितना होता है उसका डिग्री है यहां पर 2, उसके बराबर हो गया, उससे कम होगा 0। इसीलिए इस वर्ड को हम बोला जाता है एट मोस्ट 2 जीरोज। एट मोस्ट वर्ड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, कम से कम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब वही एट मोस्ट 2 जीरोज इसलिए बोला था क्योंकि इसकी डिग्री क्या होता है? 2 होता है। अगर डिग्री n होगा तो आप बोलोगे एट मोस्ट n जीरोज होगा। क्या होगा? एट मोस्ट n जीरोज होगा। ठीक है, या एट मोस्ट n रूट्स होगा। तो ये दोनों वर्ड का मतलब सेम है। तो इसमें क्या हुआ? पहला वाला तो गलत था, दूसरा वाला सही है। तो अब देखो इसमें क्या सीधे ढूंढना है कि फर्स्ट इज फॉल्स, जो हमारा पहला दिया है असर्शन इज फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू, ये दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन और बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।